नदी भराया पवन प्रदूषित। अनुभूति में मिलकर गीत गाए। बोलते हैं इसको, इसका पानी ज्ञान है अपनी। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा बनपाल बनमंडल सीधी से। साथियों, हर साल की भांति इस साल भी आपने बनमंडल सीधी द्वारा अनुभूति का कार्यक्रम हमारे रेंज सीधी में गांधी ग्राम में किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। और हम लोग आए हुए हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरम बाबा में, और ये बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को इस अनुभूति के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग वन विभाग की सभी गतिविधियों पर इन बच्चों को बताएंगे। और इस वर्ष आपने अनुभूति का थीम है मैं हूँ बाघ। तो जिस प्रकार से बाघ अपने दायित्वों का अपने जंगल में निर्वहन करता है, तो इस प्रकार इन बच्चों को भी बनाना है। तो इन लोगों को ऐसे इस बार आपने अनुभूति कार्यक्रम में अपने वनों के बारे में बताना है कि यह अपने घर में और आस पड़ोस बाघ की तरह काम करें और अपने जंगल को, अपने पर्यावरण को ये सुरक्षित करें। तो इसलिए हमारी वन विभाग हर साल अनुभूति का कार्यक्रम करती है और इन बच्चों को जागरूक करती है। कम से कम अपने क्षेत्र, अपने आस पड़ोस ये बच्चे जाके बताएंगे कि हमने वन विभाग और वन विभाग में इन पेड़ पौधे का, इन वन्य प्राणियों का कितना महत्व है। तो हम लोग चल रहे हैं साथियों, और चलेंगे गांधी ग्राम स्थल पर, और इन बच्चों के साथ इन बच्चों को हम लोग अपने वन विभाग के सभी कार्यों के बारे में बताएंगे और इनको वन विभाग की अनुभूति कराएंगे। आप लोग भी इस वीडियो पर बने रहें और इस मुहिम को मेरे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आप लोग जागरूक होइए और इस पर्यावरण को, इस वन को बचाने में वन विभाग की मदद करिए। साथियों चलते हैं, आप लोग वीडियो पर बने। साथियों ये बच्चे भी आ गए हैं खजूरी मॉडल बेसिक के, और ये अपना अनुभूति का कार्यक्रम स्थल। नमस्ते नमस्ते बेटा। लाइन बाय लाइन बच्चे भी आ रहे हैं ना, अपने स्कूल का अलग लाइन लगा के गए हैं बच्चे। हम लोगों ने कुछ टाइम से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। नदी भराया पवन प्रदूषित। बच्चे आ गए हैं बरम बाबा स्कूल के भी। आइए आइए, आप लोग आ गए, आइए आइए, इधर ही आ जाइए आप लोग। यहाँ से आप लोगों की जो लाइन है, यहाँ से आप लोग बढ़िया लाइन बार बैठिए। थोड़ा लाइन छोड़ के बीच से स्थान रहे। ये अपने बच्चे भी अपने बरम बाबा स्कूल के आ चुके हैं, और कुछ ही क्षणों में अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आप लोग लाइन बार और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। ये बच्चों का नाश्ता भी है। हार धवलाया सुव्यवस्थाविता या वीणा वदंड मंडित कराया पेट पदवासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतिपदे देवै सदा वनिता सामां पापरपति भगवती निशेष दादा पहाड़। ओम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग वीडियो पर बने रहें। शेर उसी जंगल में रहेगा जिस जंगल में उसकी भोजन की व्यवस्था, बहुतायत मात्रा में उसकी भोजन की व्यवस्था होगी। अपने जंगलों में यहाँ कोई ऐसी वाइल्ड लाइफ नहीं है कि यहाँ पे शेर रह सके। यहाँ पे उसके लिए आसानी से भोजन प्राप्त हो सके, वहाँ पे वो रहता है। तो बाघ कैसे जंगल में जब वो रहेगा तो वह अपने संरक्षण के लिए जो दूसरा बाघ होगा उससे वो क्या करता है, फाइट करेगा। जैसे एक ही जंगल में, एक ही क्षेत्र में 2-3 शेर हो जाए तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, सभी जानवर मर जाएंगे, वो सबको खा लेगा। तो सबसे पहले शेर क्या करेगा, अपनी वाइल्ड लाइफ, अपने भोजन की वो कि उसका भोजन बचा रहे, उसके लिए वो क्या करेगा, जो वहाँ का शेर होगा उसको वो फाइट करेगा और भगा देगा।
ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठा पूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं बनो वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। हम लोग बच्चों को लेके घुमाने चल रहे हैं अपने जंगल और इनको पूरा जंगल के बारे में अध्ययन कराएंगे, छोटी चीज़ों से लेके। ये जंगल का कौन सा प्रकार है ना? इसको पर्णपाती वन इसलिए बोला गया है कि यह अपने पत्तों को झाड़ देता है ना, इसलिए। और सूक्ष्म पर्णपाती वन, सफेद वो जमकर ऐसा जैसे दिख रहा है ना, ऐसा ही इसकी राल बनती है। तेंदू का काहे का है? तेंदू का वृक्ष है। तेंदू का वृक्ष हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह आदिवासियों का सोना है। क्या है? आदिवासियों का सोना। इसका पत्ता भी उपयोग होता है और इसका फल भी, इसकी लकड़ी भी। जैसे सागौन का है ना? सागौन का दिख रहा है। ये जो सागौन का वृक्ष है तो ये इमारती। दीमक जो है वो भालुओं का प्रमुख भोजन है। कौन सा? भालू का। भालू दीमक खाता है और शहद सबसे अधिक उसको पसंद आता है। कौन सा? दीमक और शहद। ये और दीमक। हम लोग अपने मिट्टी का कटाव को बंद करने के लिए चेक डैम का निर्माण करते हैं। जो अपने नाले होते हैं तो उसमें हम लोग पत्थरों का चेक डैम बना देते हैं, बीच से अवरोधक। तो जो मिट्टी आती है कट के वह वहाँ पे एकत्रित हो जाती है और पानी बह जाता है। तो जो वहाँ के खरपतवार भी होते हैं वो भी आके वहाँ पे बैठ जाते, इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपना मिट्टी का कटाव रुकता है। तो हम लोगों को खेतों में और जो हमारे नाले हैं उनमें क्या बनाना चाहिए? चेक डैम, जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो सके। जो हो भी रहा है तो वहाँ तक वो इकट्ठा हो जाए। ये जो राजश्री की पॉलीथीन पड़ी हुई है अपने जंगल में, इससे जानते हो क्या हानि है? यहाँ पे अब कोई पौधा नहीं उगेगा। क्या उगेगा? नहीं। मतलब यह रिजनरेशन जो अपना होता है जंगल में उसको अवरोधित कर देता है। क्या कर देता है? तो दूसरे पौधे नहीं होते हैं। तो कितनी बड़ी हानि हुई है ना? तो मतलब ये अपने पौधों को उगने नहीं दे रहा है, कितना हानि कर रहे हैं। किसी भी जंगल में कितना सारे पॉलीथीन को छोड़ आते हैं, है ना? कुरकुरे के पैकेट हो गए, डिस्पोजल हो गया। आजकल वो एक स्थान पे चलने वाले हैं। हमारे जंगल में जानवर तो हैं, उनके भोजन की व्यवस्था तो आप लोग समझ गए, है ना? वह कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं और कुछ जानवर शाकाहारी। शाकाहारी जानवर अपना कहाँ पे से काम चलाएंगे? पत्तियों से, घास से, है ना? और मांसाहारी उनके मांस से। तो ये पानी कहाँ पीते हैं? नदी में और झील और है ना? जो अपने प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जब कहाँ पे जहाँ पे पानी निकलता है प्राकृतिक रूप से, तो हम लोग एक स्थान पर चल रहे हैं जहाँ पे हमारे कई वन्य प्राणी आते हैं पानी पीने। वह प्राकृतिक रूप से पानी पीते हैं। तो हम लोग और उसमें उस स्थान में हम लोगों ने गड्ढा कराते हैं जहाँ पे पानी। हम लोग हैं यहाँ पे और इन बच्चों को लेके और इस स्रोत के बारे में बता रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों के साथ। और काफ़ी अनुभवी बच्चे हैं ये, और ये काफ़ी जिज्ञासु भी है हर चीज़ को पूछने में। आशा है कि आप लोग भी ऐसे ही रुचि लाएंगे इन वन्य प्राणियों को बचाने में और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें। बोल रहा था कि आपने जंगल में कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। उसमें एक ये उदाहरण है। यहाँ पे क्या रहता है कि वन विभाग हर साल इसकी साफ सफाई कराता है। क्या कराता है? साफ सफाई, जिससे कि जानवरों को पानी की उपलब्धता बनी रह सके। और यह आपने प्राकृतिक रूप से और प्राकृतिक संसाधन से, इसको बोलते हैं जीवित जलाशय। क्या बोलते हैं इसको? जीवित जलाशय। इसका पानी 12 महीना रहता है। क्या होता है? 12 महीना रहता है। अब इसमें पानी नीचे से आता होगा ना?
हाँ, इसी में पानी जो जंगल का स्रोत है, जंगल, ये पानी कहाँ से आ रहा है पता है? नहीं आ रहा है, जो जंगल के में पौधे हैं, जो उनकी जड़ें हैं, क्या है, ये जड़ का पानी आ रहा है। उनके जड़ में जो पानी एकत्रित है, तो वो स्टोरेज होके एक जगह हो रहा है। जो पानी में प्राकृतिक रूप से जहाँ निकलता है, तो उनके जड़ों से ही पानी एकत्रित होकर एक जगह आता है। तो इसको, इनके जड़ों से पानी आ रहा है, प्रकृति की जो पेड़ पौधे हैं। ये जो हम लोगों ने सलिया निकाला था, इसको जला रहे हैं। ये देखिए, हम लोगों ने जलाया है सलिया गोद को। आप लोग सब लोग देखिए ये किस तरीके से जल रही है। इसीलिए इसको सलिया गोद भी, सलिया गोद के बहुत सारे आग जलाने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज होती है। ये क्या है, ये बर्मी कंपोस्ट खाद यहाँ बनाई जाती है। कहाँ है? बर्मी कंपोस्ट। हम लोग अपने किसानी में सबसे अधिक यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। काहे का? यूरिया से हम लोगों को काफी ज्यादा हानि हो रही है, हमारे शरीर को भी हानि हो रही है। जितने सारी बीमारियां निकल के सामने आ रही हैं, वो यूरिया से ही निकल के आ रही हैं। और हमारे खेत को भी यूरिया क्या बना रही है? बंजर बना रही है। कैसे? जो हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के लिए, तो वो जो उपजाऊ होने के लिए जो कीट होते हैं, यूरिया डालने से वो सब मर जाते हैं। तो अपना जो खेत हो रहा है, तो वह मोटी परत का हो रहा है। क्या हो रहा है? मोटी परत का। क्यों हो रहा है? कि वो जो मिट्टी बनाने वाले जो जीव हैं, वो यूरिया डालने से मर जाते हैं। तो हम लोगों को यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोगों को सबसे अधिक बर्मी कंपोस्ट का उपयोग ही करना है। और ये बांस पोल यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो तो यह अपने स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यह समूह से जो हमारे गांव से हम लोगों ने बांस खरीदते हैं, फिर बांस को ला के यहाँ पे हम लोग उसका मशीन द्वारा उसको शोधित किया जाता है। फिर उसके बाद बिक्री के लिए हम लोग बाहर भेज देते हैं। और जो इसका इन्वेस्ट का मटेरियल बचा, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? कोयला बनाते हैं। साथियों, हम लोगों ने बच्चों को घुमाया है पूरा जंगल, और काफ़ी मज़ा आया इन बच्चों के साथ। और आशा है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब ले चल के बच्चों को कुछ हम लोग भोजन कराएंगे, और बच्चे काफ़ी थक भी गए हैं, तो हम लोग इनको भोजन कराते हैं और इनकी अगली प्रतियोगिताएं और जंगल के बारे में बताएंगे, और फिर इनको पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो पर बने रहें, बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चे हैं यहाँ पे। सहनो भुना तू कैसा लगा भोजन? अच्छा है, चलिए, बहुत बढ़िया है। ये बच्चों का हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, हर ग्रुप में जो वॉलंटियर चुने गए थे मॉनिटर, वो खड़े हो जाइए। हर ग्रुप में मॉनिटर। ये थर्ड ग्रुप में कौन था? क्षेत्र के माटी माही रतनन के भरमार रे, सबसे सुंदर सबसे निकही धरती है भाई हमार रे, धरती है भाई हमार रे। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन के भरमार रे, विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन के भरमार रे, सबसे सुंदर सबसे निकही धरती है भाई हमार रे, धरती। छात्रा अंतरवारी कक्षा 9वीं वर्ग एक ही छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यहाँ हम अनुभूति कार्यक्रम 2024-25 के उपलक्ष्य में पहुँचे हैं।
तो हम जंगल विभाग में गए थे। वहाँ सर ने हमें बहुत सारे वृक्षों के बारे में बताया है, जिसमें से सागवान, जो कि जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, इसमें से रेशा निकलता है। और साल, इसका नाम एक शरई भी है, हम ग्रामीण भाषा में इसे शरई के नाम से जानते हैं। मेरा नाम तनु द्विवेदी है, मैं कक्षा 9वीं वर्ग की छात्रा हूँ। मैं मॉडल स्कूल सीधी से आई हूँ यहाँ अनुभूति कार्यक्रम के लिए। तो इस अनुभूति कार्यक्रम पर यह रहा मेरा गीत। पर्यावरण का बचावा हो भैया पेड़ लगावा, पर्यावरण का बचावा हो भैया पेड़ लगावा, चारों ओर रहे हरियाली, जीवन माँ तब रहे खुशियाली, वृक्षारोपण करावा हो भैया पेड़ लगावा, वृक्षारोपण करावा हो भैया पेड़ लगावा। ज्ञान है अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विधान है। ब्रेकिंग न्यूज, शहर के बड़े अस्पताल में छाए चिंता के बादल। आइए कारण डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जैसा कि आपको पता है कि इस समय पे गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि इनकी बेटी को 3 स्टेप स्टमक कैंसर हो गया है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह रसायन छिड़काव के कारण फल सब्जियां आदि हम खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर प्रदूषण फैलते हैं। तो देखा आप सबने कि बीमारियां कितना घोर अपराध तक घोर आकार ले रही हैं, और ये सब हमारे ही जो तो मतलब कुछ आवश्यक कारों के कारण हो रहा है, जिससे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है तो अपनी मानसिकता को समझना होगा, उसके अपनी आवश्यकताओं को समझना होगा, तभी जो है तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नहीं, ये विधि का विधान नहीं है। प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी धरती, इतना सुंदर जल, इतनी सुंदर हवा दी है, तो हम इसे क्यों प्रदूषित करें? जब भी मानव पर संकट आया है, तब सभी मानव एकजुट होकर इस धरती की रक्षा किए हैं। आज भी हमें एकजुट होकर प्रदूषण को भगाना होगा और करना होगा प्रदूषण से महाभारत। महाभारत 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 महाभारत। जब सब जन पेड़ लगाऊब, पानी तब ही न हम पाऊब, जब सब जन पेड़ लगाऊब, पानी तब ही न हम पाऊब, अब अचरामा हमारी बात गठिया बा मोरे भाई, अब अचरामा हमारी बात गठिया बा मोरे भाई। अनुभूति में मिलकर गीत गाए, हम हैं बदलाव में सूरज को हम लाए, संग संग चलकर हम एक संकल्प आज उठाए, धरती की हरियाली ये कहना हम लौटाए, हमसे ही बदले मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हम हैं बाघ, बदलाव हम हैं, बदलाव हम हैं, बदलाव। ये बात हमारे प्यारे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि सुबह से काफी मजा आया। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ आपको हमारा टारगेट होता है कि पिकनिक भी हो जाए आपकी, और खेलते खेलते हम उसमें सीख भी जाए, लर्निंग भी हो जाए। काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने आज सुबह से। और अभी तो मैं देख रहा था कि जब से मैं अभी आया तो यहाँ जैसे आप लोगों ने प्रस्तुति दी, खासकर गाने की, तो जब सभी छात्रों को दे दिया जाएगा। अभी सिग्नेचर बाकी है, सिग्नेचर करके कोई भी एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, फोटो दीजिए।
और इसी क्रम में द्वितीय स्थान अर्जित किया था। मैं भी हूँ। कुछ सीखने को भी मिला। एक बार आप सभी के लिए शाबाश ताली बनती है कि नहीं बनती? धन्यवाद धन्यवाद बच्चों। नॉर्मल ताली। अब हम एक नई ताली सीखेंगे जिसको शाबाश ताली बोलते हैं। कैसे होगी? हमारे सभी बच्चे बड़े ही प्यार से आपके कार्यक्रम में उपस्थित हैं। काफी अच्छा आनंद मिला सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये कार्यक्रम जिस तरीके से आप इस कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मॉडल स्कूल सीधे के बच्चों को प्रतिवर्ष आप इनवाइट करें। हम धन्यवाद। आप लोग अपने सर से अब आप बैठ जा सकते हैं। साथियों बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को घूमने आके आपने जंगल के बारे में अनुभूति कार्यक्रम में। साथियों ऐसा है कि आप लोगों भी कुछ ना कुछ जागरूकता आई होगी। साथियों आप लोग अपने समाज के आस पड़ोस सभी लोगों को इन पर्यावरण के बारे में इस वन के महत्व के बारे में ज़रूर बताइए। और आशा है कि यह कार्यक्रम अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा साल साल में। तो वन विभाग इन बच्चों को और इस समाज को कहीं ना कहीं एक छोटा सा कार्यक्रम करके उनको इन जंगल के बारे में वन की अनुभूति कराता है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। साथियों यह मेरा कार्य आप लोगों को, यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी अगले जागरूकता के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।